भारत देश में रातों रात तख्ता पलट की भयंकर साजिश, विदेशी ताकतों के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी को हटाने का खौफनाक खेल शुरू। दोस्तों को खौफनाक सच जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। 20 जुलाई को जो दिल्ली में हुआ वह कोई आम प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर रचा हुआ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह था। दरअसल सभी बड़ी खबरों के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण खबर से आप बेखबर रह गए कि 17 जुलाई को ही अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी थी कि दिल्ली में भारी बवाल होने वाला है। उन्हें यह सब पहले से कैसे पता था? क्योंकि पूरी साजिश की स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में बैठकर लिखी गई थी। इस विदेशी साजिश के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल, जिनका सीधा कनेक्शन विदेशी फंडिंग और जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है। यह वही सोरोस है जिसने खुलेआम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने की कसम खाई थी। केजरीवाल ने अपनी राजनीति ही इसी फंडिंग के दम पर शुरू की थी और आज वही केजरीवाल देश की राजधानी में आग लगाने वाले गुंडों को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। गुजरात और दिल्ली से चुन चुनकर राजनीतिक पार्टी के गुंडों को इस प्रोटेस्ट में प्लांट किया गया ताकि पुलिस पर जानलेवा पथराव किया जा सके और माहौल को खूनी बनाया जा सके। केजरीवाल का झूठ और पाखंड अब हर हद पार कर चुका है। कैमरे के सामने आकर यह इंसान सफेद झूठ बोलता है कि उसके खुद के बच्चे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जबकि असली सच्चाई यह है कि बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में बैठकर ऐश कर रहे हैं और यहाँ भारत के आम युवाओं को मोहरा बनाकर मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। केजरीवाल ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जो पूरी तरह से फर्जी निकला, जिसे डायल करने पर सिर्फ नंबर बंद होने की आवाज आती है। यह सिर्फ देश की भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक बेहद भद्दा और खतरनाक नाटक है। सोनम वांगचुक का जो अनशन 28 जून को शुरू हुआ था, उसे इन राजनीतिक गिद्धों ने अपने फायदे के लिए पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। वांगचुक को जब पुलिस ने 19वें दिन अस्पताल में भर्ती कराया तो इन नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनका प्रोटेस्ट फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए सरकार से मुलाकात के दौरान इन्होंने सबसे पहली शर्त यही रखी कि वांगचुक को वापस प्रोटेस्ट साइट पर लाया जाए। इसके साथ ही कुछ छात्रों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की बेतुकी मांग रखी जा रही है ताकि लालच देकर भीड़ को भड़काया जा सके और लंबे समय तक मोदी सरकार के खिलाफ इस एजेंडे को जिंदा रखा जा सके। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने सांसदों की पूरी फौज लेकर प्रधानमंत्री मोदी के घर का घेराव करने पहुंच गए। इन लोगों का असली मकसद किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना या छात्रों को न्याय दिलाना बिल्कुल नहीं है। अद का भयंकर जहर घोलते हुए कुछ लोग खुद को जाट बताकर खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि हम लाखों की भीड़ लाकर दिल्ली को बंधक बना लेंगे और संसद को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस अभी बहुत ही ज्यादा नरमी से काम ले रही है और इसी का सीधा फायदा उठाकर इन खूंखार उपद्रवियों ने ट्रकों में भरकर ईंटें और पत्थर मंगवाए ताकि पुलिस वालों का सिर फोड़ा जा सके। लगभग 120 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो चुके हैं। लेकिन जिस दिन ऊपर से सख्त और कड़े आदेश मिल गए, उस दिन ये सारे उपद्रवी सड़क पर नजर तक नहीं आएंगे। इनको इनकी सही औकात दिखाना अब भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी इन कॉकरोच का असली इलाज समझ चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर करना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।